नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। वो कह रहा है इफ़ अ प्रोटोन वर 10 टाइम्स, जो प्रोटोन है मान लो कैपिटल एम से मैंने इस मास को रखा, वो 10 गुना हो जाए और पुराने वाले को स्मॉल एम से। वो कह रहा है ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है ना इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम में, वो क्या होगी? कम होगी, ज़्यादा होगी, लेस रहेगी, सेम रहेगी, क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन मास पर निर्भर करेगी, क्या रहेगा, क्या चीज़। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन है, हम जानते हैं। देखो एनर्जी हमारे पास क्या होती है, माइनस रिड्यूस्ड मास e⁴ जेड स्क्वायर, ठीक है, 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। ये होता है हमारे पास जनरल फॉर्मूला। समझ में आया? मैं जनरल से ही बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें और कुछ भी हेर फेर करके इसमें पूछे तो आप कर सको। ठीक है, तो मैं दो केस ले लेता हूँ। केस फर्स्ट, ठीक है ना, तो पहले केस में तो सिंपली यही हो गया e⁴ जेड स्क्वायर एट h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। इस केस में जो रिड्यूस्ड मास, पहले वाले केस में रिड्यूस्ड मास क्या होगा? यही होगा जब हमने प्रोटॉन का मास नहीं बढ़ाया था। समझ में आ गई बात? ठीक है, दूसरा केस मेरे पास क्या होगा? अब मान लो अब एनर्जी ग्राउंड ये हो गई ना, ठीक है, तो ये एक मैं जनरल बता रहा हूँ। ग्राउंड स्टेट के लिए आप एन की वैल्यू 1 रख सकते हो, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, है ना। मैं जनरल केस बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अब हाइड्रोजन एटम है तो जेड का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, कोई इसमें कोई वो नहीं है ना। तो म्यू डैश से ले लिया मैंने। तो इस केस में देखो क्या हो गया, अब रिड्यूस्ड मास ये हो गया मेरे पास। अब क्या हो गया, 10 गुना हो गया पहले से। ठीक है ना, रिड्यूस्ड मास ऐसे ही तो निकालेंगे। समझ में आया? कोई डाउट है? ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक बात आप ध्यान से देखो, इन दोनों केस में इन दोनों केस को विजुअलाइज करो। इन दोनों केस में देखो 1/me है, इसमें क्या ऐड किया? 1/mp। 1/me में क्या ऐड किया? 1/10mp। देखो इस वाले केस में ना हमने ये 10 से डिवाइड हो रहा है ना, ये कम वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये मेरा कम आएगा और ये क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो ये मेरा क्या होगा? कम होगा। तो मैं कह सकता हूँ 1/μ जो है ना पूरा का पूरा, ये क्या आएगा? कम आएगा। किससे? 1/μ से। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इन्वर्स हो जाएंगे तो μ' मेरा क्या आ गया? ज़्यादा आ गया। किससे? म्यू से। अब ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई? μ' की ज़्यादा आ गई। समझ में आया? किससे? इससे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये वैल्यू मेरे पास ज़्यादा आ गई ना, क्या है ये वैल्यू? μ' ज़्यादा आ गया इससे, तो मेरे पास जो है सेकंड वाले केस में ज़्यादा एनर्जी आ गई पहले वाले केस से। ग्राउंड स्टेट की तो पूछ रहा है हमसे, तो ग्राउंड स्टेट की ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारे पास आंसर क्या आएगा? बी, यानी मोर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। तो मैंने इसको पूरा जनरलाइज तरीके से बताया। बहुत छोटा क्वेश्चन भी आप कर सकते थे, एन का वैल्यू 1 रखो, जेड का वैल्यू 1 रखो, या इससे भी छोटा आप किया जा सकता था। मैंने आपको जनरलाइज तरीके से बताया ताकि क्वेश्चन में कुछ भी इधर उधर करके एग्जामिनर पूछे तो आप तब भी कर सको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए नमस्कार।